हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहरुख और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड हिंदी में। जस्ट मैंने अपना अभी शिफ्ट कंप्लीट किया और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहती ही है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन प्रॉब्लम्स में फंसते हैं या प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमेशा खुश दिखते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लोग प्रॉब्लम में भी ग्रेटफुल कैसे रहें। मुझसे मेरे एक फ्रेंड ने क्वेश्चन किया था कि दोस्त, ऑलवेज़ ग्रेटफुल कैसे रह सकता है कोई, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि दोस्त, सही बोला आपने कि ऑलवेज़ हम लोग ग्रेटफुल नहीं रह सकते। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। हम लोगों के इमोशंस से ही हम लोग चलित होते हैं। हमारा इमोशन ही हमारे हर एक्टिविटी को निर्धारित करता है कि हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाला है। तो हम लोग हमेशा ग्रेटफुल नहीं रह पाते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात हो ही जाती है, जिस वजह से हम लोग कभी अपसेट, कभी अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में लगा रहता है। यही तो हमारा जीवन है। यही हमारा जीवन है कि अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे। रतन टाटा जी ने कहा था कि अगर आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स है, इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं। अगर लाइन सीधी हो जाती है तो इसका मतलब आपको पता ही है। तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे दोस्तों। एक बहुत प्यारी बात मैंने कहीं सुना था, तो आप लोगों के साथ ये कह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। वो कह रही थी, वो महिला कह रही थी, वो मिस कह रही थी कि इंसान के जीवन में सुख और दुख जो होता है वो समंदर के उस लहरों के जैसा होता है जो आता और जाता है, एक जगह टिकता नहीं है। कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है फिर जाता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। हमें कैसा होना चाहिए? हमें उस समंदर के जैसा शांत और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें हमेशा उस समंदर का ऐसा शीतल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, जो इतने सारे लहरों को अपने अंदर समाये हुए है और फिर भी शांत है। एक स्टोरी आप लोगों को मैं बताता हूँ। एक मर्तबा एक इंसान किसी सफ़र में जा रहा था बाई, तो अचानक सफ़र के दौरान उनका पानी जहाज़ का कुछ हादसे में उनके पानी जहाज़ जो होता है डूब जाती है। अब वो शख्स जो रहता है, जब वो भी पानी में डूब जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड में खुद को जिंदा पाता है। जब उसकी होश खुलती है और जब वो उठता है तो देखता है कि वो तन्हा उस आइलैंड में अलाइव है, जिंदा है। वो अपने चारों ओर देखता है, एक भी इंसान उसे दिखाई नहीं पड़ता, एक भी इंसान उसे नज़र नहीं आता है। वो अब सोचता है कि किस तरह से मैं इस आइलैंड में अकेले सरवाइव करूँगा। वो एक पत्ते की झोप से, पत्ते की झाड़ से एक अपने रहने जैसा एक छोटा सा घर बनाता है। अब उस घर में वो रहना शुरू करता है और समंदर के किनारे से जाकर मछली वगैरह पकड़ता और वहाँ से वो लाकर वो अपने लायक बनाकर वो खाया करता था। एक दिन बहुत ज़ोरों की आंधी शुरू हुई। समंदर में बहुत ज़ोरों की तूफ़ान आई। सारा समंदर मानो तूफ़ान से जोश मार रहा हो। बहुत ज़ोरों से बिजली कड़कने लगी और उसकी जो झोपड़ी थी, जिसको उसने बनाया था बड़ी मेहनत से, मुशक्क़त से, वो झोपड़ी भी उसकी आधी
अंधर की वजह से आधी तहस नहस हो गई और आधी बची थी। तो थोड़ी देर में वो जंगल की ओर जाता है लकड़ियाँ वगैरह लाने के लिए, ताकि वो रात का खाने का इंतज़ाम करे, और देखता है कि एक बहुत ज़ोरों से एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिरी और उसका झोपड़ी पूरा जलकर खाक हो गया और धुआं उठने लगा। इसे देखकर वो आसमान की तरफ देखा और उसने अपने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, तूने तो मुझे यहाँ अकेला भेज दिया है, डाल दिया है, मेरा यहाँ कोई नहीं है मदद करने वाला, और एक झोपड़ी भी मैंने जो बनाई थी वो भी तूने मुझसे छीन ली। अब मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे क्या रहूँगा। तो दूर से उसे एक रोशनी नज़र आई, समंदर के दूर से एक रोशनी नज़र आई, और उसने कुछ ही देर में देखा कि धीरे 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 वो रोशनी तेज़ होती गई और वो रोशनी उसके सामने आती गई। और जब वो रोशनी बिल्कुल उसके सामने आ गई तो वो देखा कि वो एक बोट था, वो एक जहाज़ था, और वो जहाज़ कुछ ढूंढ रहा था। जिन लोग कुछ दिन पहले पानी में, जो जहाज़ पानी में डूब गया था। तो ये बहुत हैरान होता है कि ये जहाज़ उसे कैसे इस आइलैंड में ढूंढा, कैसे उसे ढूंढ लिया इस आइलैंड में। उसने तो कोई सिग्नल भी नहीं दिया था। तब वो जाकर उस जहाज़ के लोगों से, जहाज़ के आदमियों से बात करता है, पूछता है कि आपने कैसे समझा कि हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ फंसे हैं। तो उन आदमियों ने जवाब दिया कि हमें दूर से इस आइलैंड से कुछ धुआं उठता हुआ नज़र आया। धुआं के कारण ही हम लोग को ये एहसास हुआ कि उस जगह में कोई ना कोई ज़रूर होगा, और हम लोग ये देखने के लिए यहाँ आए और देखे कि हम लोग आपको हम लोगों ने ढूंढ लिया। तो ये सोचने के बाद उसे ये ख्याल आया कि परमात्मा जो भी करते हैं हमारे लिए, शायद ही वो कुछ देर के लिए हमें नागवार गुजरे, हमें लगे कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान हो गया, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारे पास कुछ बचा नहीं। लेकिन फिर भी जब हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास, फिर भी वो हमारे जो ईश्वर हैं वो उसी जगह से आपके लिए नए रास्ते बना रहे हैं, नए रास्ते खोल रहे हैं। ये आप और हम बाद में समझ पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, हमेशा इस बात का मन में एहसास रखें कि जिस परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है वो आपका हमेशा साथ है, वो हमेशा आपके पास है, वो कहीं दूर नहीं है। ऐसा नहीं सोचें कि परमात्मा आसमान में बैठे हुए हैं और वो आपको ऊपर से देख रहे हैं। नहीं दोस्तों। तो कभी भी दोस्तों खुद को अकेला नहीं समझें। परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके पास हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है वो सदा आपके पास होते हैं। आपको हमेशा उस परमात्मा के प्रति शुक्र करते रहना है, कृतज्ञ ग्रैटिट्यूड देते रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने परमात्मा का ग्रैटिट्यूड करते हैं, उतना ही उनके ब्लेसिंग्स को, उनके मदद को आप हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि हमारे जीवन में परिस्थितियाँ जो भी हो, हमें कभी भी उसका नाशुक्री नहीं करना चाहिए। अपने परमात्मा को दोष नहीं दें, कभी भी अपने आप को कभी दोष ना दें, अपने जीवन को दोष ना दें, किसी को भी दोष नहीं दें। जो भी हो रहा है आपके जीवन में, आप देखेंगे एक न एक समय आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि हमारे जीवन में अब तक जो हुआ है सब सही के लिए ही हुआ है, और वो अगर नहीं होता तो आज ये भी नहीं होता। ऐसे बहुत से चीज़ हमारी लाइफ में होते ही रहते हैं, जिसके लिए हमें बाद में चलकर एहसास होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कृतज्ञता को फैलाते रहें।
जय हिंद, धन्यवाद।